आप सभी को नमस्कार। आपका अपने चैनल स्टडी कक्ष में वेलकम है। सभी बच्चे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। तो अपनी सीरीज जो हरियाणा जीके और नेशनल जीके की सीरीज चल रही है, उस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और उस सीरीज का बिना टाइम वेस्ट किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा? हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? कल भी इस सीरीज में एक क्वेश्चन आया था, जो पनघट पे जो लड़कियां या फिर भाभी वगैरह पानी लेके जाती हैं तो वहां पर प्रेम प्रसंग वाली बातें होती हैं। अगर प्रेम प्रसंग में वहां रस पूछा गया तो रस कौन सा रहता है? प्रेम प्रसंग में वहां पे रस रहता है बच्चों, कौन सा रस रहेगा उस क्वेश्चन का? श्रृंगार रस। प्रेम प्रसंग में रस रहता है, रस में प्रेम में रस की प्रधानता रहती है। कौन सी रस की प्रधानता रहती है? श्रृंगार की। ठीक है। और श्रृंगार वर्ड भी पेपर में हिंदी में काफी बार आता है। ये श्रृंगार वर्ड ऐसे लिखते हैं भी, ये वाला डंडा है ये नहीं आता, ये वाला डंडा है ये नहीं आता। बहुत सारे बच्चे लगा देते डंडा श्रृंगार में। दोबारा लिख देता हूं, ये रहेगा श्रृंगार, ये ऐसे लिखते हैं, पेपर में बहुत बार आता है श्रृंगार वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वह नृत्य विद्या, वह नृत्य विद्या जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाओं का जो चरित्र है पुरुषों द्वारा निभाया जाता है? अब कई बार ऐसे करते हैं, जो पुरुष है ना, ऐसा पुरुष हैं वो नृत्य करते हैं महिला के कपड़े पहनकर। मतलब कहते हैं ना, अगर पुरुष है महिला के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं, हम कहते हैं ये सांग कर रखा है। अपनी भाषा में, हरियाणवी भाषा पे ये कह देते हैं ये क्या सांग कर। एक्चुअल में वो नृत्य भी कौन सा होता है? सांग ही होता है। ठीक है। वो नृत्य जिसमें क्या होता है, महिलाओं का चरित्र है वो किस तरह निभाया जाता है? पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है। हम तो ये कहेंगे अपनी भाषा में, ये कहते हैं ये सांग कर रखा है भाई, पुरुषों द्वारा महिलाओं के कपड़े पहन जाते हैं। हम कहते हैं ये सांग के क्या सांग कर रखा है आपने ये, तो नृत्य भी रहेगा। कौन सा नृत्य रहेगा? वो सांग ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद नृत्य और लूर का कल आपको मैंने मीनिंग बताया था। लूर का मीनिंग क्या होता है? महिला होता है, महिला या फिर बालिका आप कह सकते हो। ठीक है। इसके बाद हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागिनी गायक कौन है? हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध रागिनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। वो कौन रहेंगे? पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद क्या थे? अनपढ़ थे। ठीक है। फिर भी इतने इंटेलिजेंट थे, इनके दिमाग पर अभी भी क्या चल रहा है? शोध ग्रंथ चल रहा है। ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद के दिमाग पर अभी भी क्या चल रहा है? शोध ग्रंथ चल रहा है। ये रागिनी के क्या क्या रहेंगे? प्रसिद्ध गायक रहेंगे। रागिनी के प्रसिद्ध गायक कौन रहेंगे? पंडित लक्ष्मीचंद जी रहेंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा, कौन सा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? इनमें से कौन सा नृत्य हरियाणा राज्य का है? हम चारों के चार लोक नृत्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यक्षगान लोक नृत्य रहेगा, कहां का रहेगा? कर्नाटक का। यक्षगान लोक नृत्य रहेगा, कहां का रहेगा? कर्नाटक का रहेगा। बिहू, बिहू रहेगा, कहां का रहेगा? असम का। बिहू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। आपने ट्रिक याद रखनी है। बिहू की ट्रिक कैसे याद रखोगे? असम की क्या लेकर आएंगे? बहू लेकर आएंगे। असम की क्या लाएंगे? हम बहू लेकर आएंगे। तो असम की बहू से आपने याद रखना है, जो बिहू नृत्य रहेगा वो कहां का रहेगा? असम का रहेगा। और बाउल नृत्य रहता है, कहां का रहता है? बाउल नृत्य रहता है पश्चिम बंगाल का। बाउल नृत्य रहेगा, कहां का रहेगा? पश्चिम बंगाल का। तो अपना मतलब एक कर्नाटक का, एक असम का, एक पश्चिम बंगाल का, एक ही नृत्य रहेगा जिसका संबंध रहेगा कहां से रहेगा? हरियाणा से। क्वेश्चन आएगा, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा रहेगा? हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य रहेगा कौन सा? धमाल। महाभारतकालीन नृत्य रहेगा, कौन सा रहेगा? महाभारतकालीन नृत्य। उस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा? धमाल ही रहेगा। महाभारत काल में भी लोग कौन सा नृत्य करते थे भी? धमाल। ठीक है, धमाल ही पाते थे वहां पर। इसके बाद किस एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं? किस एक तंत्री वाद्य यंत्र पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं? सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं, कहां पर गाते हैं? बेजू पे नहीं गाते, बांसुरी पे नहीं गाते, हारमोनियम भी नहीं गाते। किस पे गाते हैं? सारंगी पे गाते हैं। क्या क्वेश्चन अपना? एक तंत्री, ऐसा कौन सा एक तंत्री वाद्य यंत्र है जिस पर सांगी व लोक गायक गीत गाए जाते हैं? वो वाद्य यंत्र कौन सा रहेगा? वो वाद्य यंत्र रहेगा कौन सा? भी सारंगी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हनुमान की माता, हनुमान की माता अंजनी का मंदिर या फिर अंजनी का टीला हरियाणा में कहां पर है? अंजनी का टीला या फिर अंजनी माता का मंदिर हरियाणा में कहां पर रहेगा? आपको पता है हनुमान जी की नगरी ही कौन सी है? कैथल ही है। पहले कैथल का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? कैथल का प्राचीन नाम हुआ करता था क्या? कपिसथल। कैथल का प्राचीन नाम हुआ करता था, क्या नाम हुआ करता था? कपिसथल हुआ करता था। तो अंजनी का टीला है वो कहां पे रहेगा? हमारे हरियाणा के कैथल में रहेगा। और कैथल जिला बना था, कब जिला बना था भी कैथल हमारा? ये बना था भी कब? 1989 में, 89 में, सॉरी 1989 में हमारा जिला बना था भी। ठीक है। और पानीपत ऑप्शन में दे रखा है, पानीपत एकमात्र से जिला रहेगा हरियाणा का
जिसका गठन है 2 बार हुआ है। पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला रहेगा जिसका गठन है कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। और कुरुक्षेत्र को हरियाणा की क्या कहते हैं? धर्मनगरी कहते हैं। और कुरुक्षेत्र जिला बना है, कब बना जिला हमारा? 1973 में बना है। कुरुक्षेत्र जिला कब बना? 1973 में। और सोनीपत जिला बना है, कब बना? 1972 में बना है। ठीक है, सोनीपत जिला बना 1972 में, कुरुक्षेत्र जिला बना 1973 में, कैथल जिला बना है कब? 1979 में। पानीपत भी कब बना है? 1979 में बना है। ठीक है, किससे अलग होकर बना है? पानीपत का क्वेश्चन आता है, पानीपत जिला है किससे अलग होकर बना है? ये बना है किससे अलग होकर? करनाल से अलग होकर बना है। पानीपत जिला है किससे अलग होकर बना है? करनाल से। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, दोबारा बता देता हूं, कुरुक्षेत्र बना 1973 में, सोनीपत बना है 72 में, पानीपत बना 1989 में, और कैथल भी कब बना है? 1989 में बना है। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य, हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य डैश है। खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक घटनाओं की प्रस्तुति करता है। मतलब ऐसा कौन सा लोक नाट्य डैश रहेगा जो खुला रंगमंच तकनीक रहेगा, जिसमें वीरता का, बलिदान का, हास्य का, मिथकीय और आधुनिक घटनाओं का प्रतीक रहेगा? वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा अपना क्या रहेगा भी? सांग। कौन सा रहेगा भी? सांग। सांग के प्रसिद्ध गायक कौन रहेंगे हरियाणा की? वो रहेंगे पंडित लक्ष्मीचंद जी रहेंगे। और आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क का कि पंडित लक्ष्मीचंद जी का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहेगा? पंडित लक्ष्मीचंद जी का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहेगा? आपने बताना है, सभी बच्चों ने कमेंट में आपने बताना है क्वेश्चन। इसके बाद हमारा रहेगा सत्यवान सावित्री। सत्यवान सावित्री एक लोक नाट्य है। ये किसकी कृति है? ये रचना किसकी है? कृति किसकी है? कौन सी रचना की बात हो रही है? सत्यवान सावित्री। ये रचना रहेगी अपनी किसकी रचना रहेगी? ये रचना भी अपनी रहेगी किसकी? पंडित लक्ष्मीचंद जी की रचना रहेगी। पंडित लक्ष्मीचंद की रचना रहेगी कौन सी? सत्यवान सावित्री। धमाल क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, धमाल क्या चीज है? धमाल क्या चीज? अपना भी हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य रहेगा। कौन सा नृत्य रहेगा? हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य धमाल ही रहेगा। महाभारत काल नृत्य रहेगा, वो महाभारत काल नृत्य भी कौन सा रहेगा? धमाल ही रहेगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या रहेगा? धमाल क्या चीज? एक नृत्य रहेगा, डांस रहेगा। अगला क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताया था, विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने के बाद भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुए हैं? ऐसा कौन सा लोक गायक है जिसने विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, फिर भी उसके दिमाग पर क्या हुए हैं? शोध कार्य हुए हैं। तो वो अपने रागिनी गायक रहेंगे। वो रागिनी गायक कौन से रहेंगे? पंडित लक्ष्मीचंद जी रहेंगे। वो रागिनी गायक कौन रहेंगे? पंडित लक्ष्मीचंद जी रहेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? विवाह समारंभ में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? विवाह के अवसर पर ऐसा कौन सा नृत्य है जो मुख्य रूप से किया जाता है? बताओ भी कौन सा नृत्य से है जो मुख्य रूप से किया जाता है? वो नृत्य किया जाता है, घोड़ी नृत्य किया जाता है। भी विवाह के अवसर पर ऐसा कौन सा नृत्य किया जाता है जो विशेष रूप से घोड़ी नृत्य? कल भी आपको मैंने बताया था 2 नृत्य होते हैं। ठीक है, एक होता है नृत्य, कौन सा होता है? भी खोड़िया नृत्य होता है। एक नृत्य होता है कौन सा? खोड़िया नृत्य। ठीक है, और एक नृत्य होता है कौन सा? खेड़ा नृत्य। एक नृत्य होता है कौन सा? खोड़िया। और एक नृत्य कौन सा होता है? खेड़ा। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ये बता सके कि खोड़िया नृत्य कहां पर करते हैं और खेड़ा नृत्य हम कहां पर करते हैं? खोड़िया तो करते हैं कब? विवाह के अवसर पर। खोड़िया नृत्य कब करते हैं? भी विवाह के अवसर पर करते हैं। खोड़िया नृत्य करते हैं कब? विवाह के अवसर पर करते हैं। और खेड़ा नृत्य कब करते हैं? ये करते हैं कब? बुजुर्ग की मृत्यु पर। खेड़ा नृत्य कब करते हैं? बुजुर्ग की मृत्यु पर करते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते दोनों नृत्य को लेकर। खेड़ा नृत्य करते हैं कब? बुजुर्ग की मृत्यु पर। और खोड़े नृत्य कब करते हैं? विवाह के अवसर पर करते हैं। ठीक है, और हमारा नृत्य ये क्वेश्चन था हमारा, विवाह के मौके पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कौन सा? घोड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है, दूल्हे के पास आखिरी मौका होता है, घोड़ी पर बिठाया जाता है कि अब आपके पास आखिरी मौका है, भाग सकते हो तो क्या कर सकते हो? आप भाग लो भी, नहीं तो इसके बाद आपको भागने का क्या नहीं दिया जाएगा? मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन दूल्हा है वो क्या नहीं करता? भागता नहीं है। वो तो एक जिद पकड़े होता है कि मैं क्या लेके आनी है मेरे को। ठीक है, उसके दोस्त होते हैं, वो गाना गा रहे होते हैं, तेनू घोड़ी किसने चढ़ाया भूत नहीं के, ये भी गाना गा रहे होते हैं, है या नहीं? अरे गा रहे होते हैं कि नहीं गा रहे होते? ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्या? लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? लोक नाटक सांग का मंचन होता है किसके? लकड़ी के तख्तों पर होता है। लोक नाटक
सांग का मंचन होता है, ये कहां पर होता है भी? लकड़ी के तख्तों पर होता है। इसके बाद हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक गायक, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसा कौन सा नृत्य है बच्चों, आपने बताना है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य रहेगा जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है? देखो लूर है, लूर का मतलब ही क्या होता है? बालिका या फिर महिला। ठीक है, निश्चित रूप से लूर नृत्य किया जाता है बालिकाओं द्वारा, महिलाओं के द्वारा। तीज भी किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। ठीक है, और खोड़ी नृत्य भी कब करते हैं? महिलाएं करती हैं खोड़ी नृत्य। जब बारात चली जाती है, बारात के जाने के बाद घर की कुछ जो महिलाएं बच जाती हैं, वो बैठकर क्या करती हैं? घर पर डांस करती हैं। उस डांस को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? खोड़िया नृत्य बोलते हैं। तो मतलब तीज भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, खोड़िया भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और लूर भी नृत्य किया जाता है किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। तो फाग नृत्य किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों रंग लगाते हुए क्या खेलती हैं? कौन सा नृत्य करते हैं? वहां पर फाग नृत्य करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत हैं, हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत कौन से रहेंगे? ये रहेंगे भी कौन से? रागिनी। हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत कौन से रहेंगे? रागिनी रहेंगे। ठीक है, पीछे अपने चल रहा था मेरठ की बात चल रही थी। आजकल लोगों ने हर जगह देखते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे लोगों ने रील बना रखी है कि ड्राम लेके आ रहे हैं, भाई पत्नी दफनाएगी, एक्चुअल में बेचारा उसको तो मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। लेकिन हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर किसका जिक्र चल रहा है? ड्राम का क्या चल रहा है? जिक्र चल रहा है। पत्नी कुछ भी कहती है, पति कुछ भी कहता है, कहता है ड्राम दिख रहा है क्या? हर जगह पत्नी धमकी दे रही है, किसी की धमकी दे रही है? ड्राम की क्या दे रही है? धमकी दे रही है। ठीक है, बेचारे का जो मरा है, बेचारा इंजीनियर था, अमेरिका में इंजीनियर था, कंपनी में इंजीनियर था, उसकी मृत्यु पर कोई भी दुख नहीं है। ठीक है, लोगों ने उसकी मृत्यु को भी क्या बना लिया? भी मजाक ही बना लिया, जो कि गलत है भाई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा होता है। दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है हमारा? एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप में प्रवासियों द्वारा होता है। आपको पता है पंजाबी में क्या सुनाए जाते हैं? पंजाबी में सुनाए जाते हैं क्या? किस्से सुनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा? किस्सा ही रहेगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? किस्सा। पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा को क्या बोलते हैं? पंजाबी जो मौखिक कथा होते हैं, मुंह से कथा सुनाते हैं, उस कथा को हम क्या बोलते हैं? उस कथा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किस्सा ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि चीजें अगर मैं ऐसे करवा देता तो चीजें कम याद रहती है, अगर हम थोड़ा सा ट्रिक लगा के समझ कर करेंगे तो ये क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। हरियाणा में सांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? हरियाणा में सांग का कलाकार, सांग के जनक माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं? कृष्णलाल भट्ट। सांग के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? कृष्णलाल भट्ट माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है? ऐसे कौन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है ऐसी कौन सा नृत्य है जो हरियाणा, जिसका संबंध हरियाणा से नहीं है। आपको पता है भंगड़ा नृत्य कहां का रहता है? पंजाब का रहता है। भंगड़ा कहां का नृत्य रहता है? पंजाब का। क्वेश्चन क्या है? ऐसा कौन से जो हरियाणा की विद्या नहीं है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? भंगड़ा कहां का रहेगा? पंजाब का रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा? ए रहेगा। धमाल भी हरियाणा का रहेगा, सांग भी हरियाणा का रहेगा, और फाग भी कहां का रहेगा? हरियाणा का ही रहेगा। दयाचंद माइना हरियाणा के एक प्रतिष्ठित कौन है भी? दयाचंद माइना कौन है? हरियाणा के एक प्रतिष्ठित कवि और क्या रहेंगे? लोक कलाकार रहेंगे। और हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको कहते हैं? क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से कवि या फिर लोक कलाकार हैं जिसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं? जॉन मिल्टन बताओ, हरियाणा के जॉन मिल्टन किसको कहते हैं? हरियाणा के जॉन मिल्टन कहते हैं, किसको कहते हैं? जॉन मिल्टन। हरियाणा के जॉन मिल्टन कहते हैं किसको? दयाचंद माइना को कहते हैं। और सूर्य कवि किसको कहते हैं? शेक्सपियर किसको कहते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद को। कालिदास किसको कहते हैं? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन रहेगा, नकल या मिमिक्री। मिमिक्री इंग्लिश का वर्ड है,
इसको मिमिक्री को क्या कहते हैं? नकल ही कहते हैं। नकल या मिमिक्री डैश का हिस्सा है। नकल या मिमिक्री किसका हिस्सा होता है भी? रागनी का ही क्या होता है भी? रागनी का नहीं, सॉरी, किसका हिस्सा होता है भी? सांग का क्या होता है? हिस्सा होता है। नकल या रागनी, मैं इसको कट कर देता हूं, नकल या रागनी किसका हिस्सा होता है? स्वांग या फिर सांग का क्या होता है? हिस्सा होता है। सांग के जनक माने जाते हैं। सांग के जनक कौन माने जाते हैं? कृष्णलाल भट्ट माने जाते हैं। सांग के जनक किसको कहते हैं? कृष्णलाल भट्ट को। ऐसा कौन सा नृत्य जो होली के त्योहार पर किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो कहां किया जाता है अभी? कब किया जाता है? होली की किया जाता है अभी। आपको पता है रासलीला नृत्य है। जब गोपियां श्री कृष्ण भगवान के चारों ओर क्या करती हैं? चक्कर लगाती हैं, तो नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? रासलीला होता है। ठीक है। खोड़ी नृत्य कब करते हैं? खोड़ी नृत्य करते हैं जब बारात चली जाती है, महिलाएं करती हैं घर पर। ठीक है। और लूर नृत्य कौन करता है? महिलाएं करती हैं। तो अपना क्या क्वेश्चन, अपना होली के अवसर पर नृत्य करते हैं, कौन सा वो रहेगा भी? कौन सा नृत्य रहेगा? अपना लोरी रहेगा। होली के अवसर पर जब फसल कटाई के समय नृत्य करते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं? वो लोरी करते हैं। और कौन सा नृत्य करते हैं होली के अवसर पर? एक नृत्य और होता है फाग। लूर नृत्य भी कब करते हैं? फसल की कटाई पर, होली के अवसर पर करते हैं। और फाग नृत्य भी कब करते हैं? होली के अवसर पर ही करते हैं। हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से डैश जिले का लोकप्रिय है भी। आपको पता होने से पहले तो बैसाखी का त्योहार मनाया कब जाता है? पेपर में आया है पिछली बार। बैसाखी त्योहार कब मनाया जाता है बताओ भी? बैसाखी का त्योहार हर साल मनाते हैं। कब मनाते हैं भी? 13 अप्रैल को मनाते हैं। बैसाखी का त्योहार हम हर साल हरियाणा में या भारत में कब मनाते हैं भी? 13 अप्रैल को। ठीक है। और बैसाखी का हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से डैश में लोकप्रिय है। किस जिले में लोकप्रिय रहेगी? वो स्थान रहेगा कौन सा? पिंजौर। पिंजौर कहां पे रहेगा अपना? पिंजौर रहेगा भी कहां पर? पंचकुला में रहेगा। पिंजौर कहां पे रहेगा? पंचकुला में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गुड़ियानी गांव है। गुड़ियानी गांव कहां पे रहेगा? रेवाड़ी में। गुड़ियानी गांव से संबंध रहेगा, किसका संबंध रहेगा? बाल मुकुंद गुप्त है। बाल मुकुंद गुप्त लिख देता हूं मैं यहां पर, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? गुड़ियानी गांव रेवाड़ी से रहेगा। और गुड़ियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? वो थे भी कल्लन खां। कल्लन खां का संबंध भी कहां से रहेगा? रेवाड़ी से, गुड़ियानी गांव से। और बाल मुकुंद गुप्त का भी संबंध रहेगा कहां से रहेगा? गुड़ियानी गांव कहां पे रहेगा? ये रेवाड़ी। दिल्ली घराने से संबंध कलाकार कौन रहेंगे? दिल्ली घराने से संबंध कलाकार रहेंगे भी कौन? उमराव खां रहेंगे। दिल्ली घराने से कौन सा कलाकार का संबंध रहेगा इनमें से? उमराव खां का संबंध रहेगा कहां से? दिल्ली घराने से। और कल हमने पढ़ा था मेवाती घराने से किस कलाकार का संबंध रहेगा? मेवाती घराने से संबंध रहेगा किसका? पंडित जसराज का। पंडित जसराज का संबंध रहेगा कौन से घराने से? मेवाती घराने से। और संबंध कहां से रहेगा पंडित जसराज का? एचएससी के अकॉर्डिंग हिसार से। और वैसे गांव है उनका कौन सा? पिल्ली मंदोरी। अगला क्वेश्चन रहेगा, पुस्तक वस्त्र भूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक कौन रहेंगे? ये रहेंगी कौन? दीपिका रानी। ठीक है। पुस्तक वस्त्र भूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक हैं कौन रहेंगे? दीपिका रानी रहेंगी। हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत कौन से हैं? हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत रहेंगे कौन से? रागिनी। हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत कौन से रहेंगे? रागिनी रहेंगे। पंडित मांगीराम का संबंध रहेगा किस कला से रहेगा? इनका संबंध पंडित मांगीराम संबंध रहेगा कहां से? सांग से। और सांग के जनक मान जाते हैं किसको? कृष्णलाल भट्ट को। नृत्य शैली लूर शब्द का अर्थ क्या? भी आपको मैंने बताया था, लूर नृत्य हो जिसका अर्थ क्या होता है? महिला या फिर क्या होता है? बालिका होता है। ठीक है। लूर नृत्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? ये लूर नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है किसके द्वारा? महिलाओं की द्वारा किया जाता है। और लूर का मतलब क्या होता है? बालिका। ठीक है। इसमें भूषण नहीं दे रखा, इसमें नृत्य नहीं दे रखा, नहीं तो 90% बच्चे ये कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? नृत्य रहेगा, क्योंकि सीईटी में आया था नृत्य दे रखा था उसमें ऑप्शन 1। निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा, निम्न से हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? भी कौन सा नृत्य हरियाणा का नहीं है? भी लूर हरियाणा का है, खोड़िया हरियाणा का है, फाग हरियाणा का है, लेकिन ताल घड़ी नृत्य कहां का नहीं रहेगा? हरियाणा का नहीं रहेगा। लेकिन ताल घड़ी नृत्य बच्चों कहां का नहीं रहेगा? हरियाणा का नहीं रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? मेवाती जनजाति से संबंध रहेगी कौन सी? रतवाई। धमाल भी नहीं रहेगी, फाग भी नहीं रहेगी, गुग्गा भी नहीं रहेगी। तो ऑप्शन कट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? रतवाई रहेगा।
सूर्य कवि किसको कहते हैं, बार बार आ रहा है, सूर्य कवि किसको कहते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं। सूर्य कवि किसको कहेंगे, पंडित लक्ष्मीचंद को कहेंगे। भारतीय सिंगर रुपिंदर हांडा क्लब ने किया था, गायक रहेंगे, सिंगर रहेंगे, इनका संबंध कहां से रहेगा, इनका संबंध रहेगा हरियाणा के सिरसा से रहेगा। रुपिंदर हांडा का संबंध कहां से रहेगा, हरियाणा के सिरसा से। ठीक है, क्वेश्चन अगला, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 1998 को शराब निषेध का आदेश दिया था। 1 अप्रैल 1998 को नहीं आएगा, निषेध का आदेश दिया था, वो 96 आएगा भी। ठीक है, किसने दिया था भी, ये बंसी लाल ने। शराबबंदी किसने की थी हरियाणा में, बंसी लाल ने की थी। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य के ग्रामीण लोक नाट्य है, कौन सा है हरियाणा राज्य के ग्रामीण लोक नाट्य। ये खुला रंगमंच तकनीक है, जो वीरता बलिदान और अभी आपको आया था वो कौन सा होता है भी, वो कौन सा होता है, हमारा सांग होता है। वो कौन सा होता है, हमारा सांग। आज के इतना ही करवा रहे हैं अभी आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। आज के इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।